थे, आपकी पोस्टिंग थी, तो क्या चीज़ से जाते थे और क्या चीज़ से आते थे? उस समय तो भौगोलिक स्थिति खराब थी, पैदल जाना आना, साइकिल से जाना, मैंने बरसात में तो काफ़ी कठिनाई होती थी। बरसात में तो अगर मीटिंग होता था शिविर में तो? पैदल नाव से आना तो पैदल आते थे। अच्छा, ये बताया जाए, जब आप उसका रेंज था जहांगीरपुर थे तो वहाँ रेंज पे तो गांव गांव था, काफ़ी डेंजर खराब इलाका था, जगह नहीं, जाने आने का था सुविधा। तो पैदल ही मैंने जो क्षेत्र था उसमें जाकर भ्रमण करते थे। इलाज करते थे ना, तो उस समय तो आप छोटी मोटी भी इलाज कर दिया करते थे आप कार्यकर्ता का ना। अभी तो आपका काफ़ी प्रसिद्धि है, आप टूटा फूटा हाथ पैर टूट जाता है सब कर देते हैं आप उसको। हाँ, तो इलाज के बाद मान लीजिए करते हैं ना तो हो जाता है ना टूटा। आप जैसे आप विख्यात भी है शिवहर जिले में, कुछ भी होता है तो चल जाओ ड्रेसर बाबू के पास, तो आप फर्स्ट एड हम लोग कर ही देते हैं। फर्स्ट एड, हाँ, फर्स्ट एड का उपचार जो संभव है वो संबंधित करते हैं। लोगों को विश्वास है ना आप पर? क्या भीतरी क्या विश्वास बोल रहे थे आप? आत्मविश्वास? मैंने जो है ना, चिकित्सा एक ऐसी चीज है जिस पर आदमी भरोसे, मैंने क्या कहते हैं, देखते हैं कि भरोसा के पर कहीं चीज है। जी जी। तो जैसे अब मैंने कभी कभी भभूत से लोग मैंने पेशेंट जाकर लेते हैं, नहीं देखते हैं। जी 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 जी। तो उससे भी कभी कभी मैंने उसको मैंने अच्छा हो जाता है। तो यही चीज़ है चिकित्सा, तो विश्वास की चीज़ है। अच्छा, आप उस समय जब आपका जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1957 को, उसके बाद जब आपका होश आया था तो आपने क्या देखा, क्या पाया शिवहर में और अपने गांव में? गांव में तो मैंने मैंने क्या कहते हैं स्थिति थी मुझे कि नहीं, लेकिन हम लोग देखते थे कि मैंने एक जोड़ी बैल, 2 जोड़ी बैल रहता था खेत में, मैंने बैल से मैंने जो दाता उताता था, मुझे कि नहीं, हम लोग अपना उसी में खेलते कूदते थे। उस समय जो हम लोग बचपन के जीवन है, ग्रामीण शिक्षा हमारे गांव में ही हुई थी। अच्छा, उसके बाद कहाँ की उसके शिक्षा? बाद तो फिर मैंने मिडिल स्कूल तुर्की गए। हाँ। तुर्की से फिर मिडिल स्कूल हम लोग मिडिल बोर्ड भी पास किए। अच्छा अच्छा। मिडिल बोर्ड पास करने में फिर हम लोग मैट्रिक मैंने फिर तुर्की हाई स्कूल में एडमिशन हुई। अच्छा, ये जो स्वास्थ्य विभाग के प्रति आपकी कैसे जागरूक हुई कि हमको इसी डिपार्टमेंट में काम करना है? उस समय हम लोग बच्चे थे ना, तो गांव में एक हमारे विश्वनाथ सिंह डॉक्टर थे, गांव गांव में घूम घूम के प्रैक्टिस करते थे। उनको हम लोग देखे तो हम लोग भी सोचे कि यही काम हम लोग भी करेंगे तो इसमें पॉपुलैरिटी हो जाएगी। हाँ, पॉपुलैरिटी के लिए काम करना। अच्छा, तो आप वैकेंसी निकला था कि डायरेक्टर चले गए थे? बिना वैकेंसी के कोनो चीज़ थोड़े होता है, विदाउट वैकेंसी के थोड़े कुछ। हाँ, तो आपको उस गंगा धर्मपुर जो शिवहर जिला के सबसे सुदूर है, सबसे लास्ट चोर में है, वहाँ तो ना आना जाना था, व्यवस्था था, तो कैसे पता चला आपको? तो मुजफ्फरपुर से ना हम लोग ट्रेनिंग की थी। उस समय जिला भी लगभग मैट्रिक पास किए थे ना जी, तो मुजफ्फरपुर जिला में ही हम लोग थे। मुजफ्फरपुर जिला में उसके बाद मैट्रिक एग्जाम पास कर गए तो नया जिला हम लोग शिवहर मैंने क्या कहते हैं कि हुआ। अच्छा 1974 में मैंने 73 में ही मैंने सीतामढ़ी जिला बना था। जी जी जी। मुझे कि नहीं, तो हम लोग मैंने उस समय नया जिला हम लोग को सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है कि नया जिला सीतामढ़ी। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों को सब चीज़ मैंने घर से नहीं, मुजफ्फरपुर से ही मैंने। अच्छा, पोस्टिंग के दौरान सुने कि आप कुछ आरक्षण के चक्कर में जेल भी गए थे? हाँ, 1978 में मैंने कर्पूरी ठाकुर जिस समय जी मुख्यमंत्री थे। हाँ। तो उस समय 26% आरक्षण के चलते हम लोग उसके समर्थन में जेल गए थे। कितना दिन रहे थे वहाँ पे? लगभग 1 महीना पटना बांकीपुर जेल में रहे थे। तो वहाँ से आने के बाद जब आरक्षण रिहा होकर आए थे कि? रिहा मैंने इज्जत हम लोगों को मैंने सीतामढ़ी तक का रेलवे वारंट मिला था, मुझे कि नहीं। अच्छा। क्लास 1 मैंने क्या कहते हैं अथी मिला था, क्या कहते हैं उसमें जो अथी होता है, क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा उसमें दिया गया था। हम लोग इस खाए मैंने फिर बाइज्जत मैंने हम लोग को बड़ी कर दिया गया। जी जी। और आने के क्रम में हम लोग मैंने क्या कहते हैं पटना से सीतामढ़ी तक का वारंट दिया गया था।
आप मैंने उस समय तो स्टीमर से पार करके ना आना पड़ता था। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, आप उस समय जमाने के और अभी के जमाने में क्या फर्क पाते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में अलग क्षेत्र छोड़ा जाए, चिकित्सा तो पहले क्षेत्र सीमित में साधन था ना पहले तो है पहले। ना, मैंने पेशेंट के प्रति लोगों का लगाव हो गया था। अच्छा मैंने एज ए चिकित्सक के रूप में काम करते थे, लेकिन अब तो शोषक के रूप में काम किया जाता है ना। जी जी जी। आप सेवानिवृत्त के बाद भी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं आप अपने आवास पर शिविर में। मुझे कि नहीं, हाँ, तो यही सब चीज़ है। अब तो स्वार्थ जो है ना इतना, अब डॉक्टरी पेशा रह ही नहीं रह गया है। स्वार्थ हो गया ना इसमें। मैंने इसमें आपको क्या कहते हैं। अच्छा उस समय अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो जाता था, इमरजेंसी हो जाता था, दवा भी उतना उपलब्धता नहीं थी हर प्रकार जो संसाधन हॉस्पिटल में रहता था ना जी, उस संसाधन में अभी की स्थिति से लाख गुना ज़्यादा काम किया जाता था। लाख गुना ज़्यादा काम किया जाता था। जो संसाधन उपलब्ध रहता था उस संसाधन, अभी वैसी बात नहीं है, मुझे कि नहीं। अभी तो अनेकों प्रकार की दवाई है, सर्जरी है। पहले सर्जरी होता था, होता था कितना लगभग सामान्य सर्जरी जरूर होता था। अच्छा डिलीवरी के समय पहले कैसे करते थे आप लोग? जो मैंने नॉर्मल, जो उस समय सुधा श्रीवास्तव थी, जो मेजर मैंने क्या कहते हैं कि जो डिलीवरी होता था उसको ऑपरेट कर दिया जाता था, नहीं तो सामान्य ढंग से जो डिलीवरी होता था। उस समय दलाली व्यवस्था नहीं थी, मुझे कि नहीं। मान लीजिए कि उससे ऊपर कार्य होता था, उसको किसी न किसी तरह से लोग बाहर भेजवे करते थे ना। बाहर जब जाते थे तो कैसे जाते थे यहाँ से? गाड़ी तो था नहीं, एम्बुलेंस था उस समय। उस समय एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई थी। एक तो बड़का, यानी कुल मिलाकर आप शिविर के ड्रेसर बाबू, जब तक लोगों की इच्छा है कि ड्रेसर बाबू हमारे जीवन में रहे, दुआ भी मिल रही है आपको कि कम से कम हमारे जीवन में ड्रेसर बाबू रहे। अगर ड्रेसर बाबू को कुछ हो जाता है तो लोग की आहत होती है। वो तो मैंने प्रभु की जो दया होती है उसी के मुताबिक किसी मैंने लोगों की दुआ से भी आदमी रहता है।